15 अगस्त सन 47 की उस भयावह अंधेरी रात में जो कुछ था समेटकर लपेटकर चल दिए थे। जंगल जंगल, किनारे किनारे, उस रात भी चौड़ी सड़क से खौफ था सबको। इस डरावनी भयानी रात में 25 अप्रैल 20 की ठीक वैसा ही मंजर था कुछ। वैसे ही घबराहट, बेचैनी, कल की सुबह क्या होगा। सुबह उठे और देखा सब कुछ थमा था। बंद बाजार, मोहल्ले वीरान, सड़कें खामोश। पाया तो आश्रय के तमाम दरवाजे लॉकडाउन में बंद थे, जिन पर अनकहा क्लोज्ड लिखा था। वो पार्टीशन का दिन था 15 अगस्त 47 का, जब मेरे बाबा अम्मा रात ही रात वहाँ से निकले थे। और ये 25 अप्रैल 20 की अंधेरी रात है, जब प्रवासी मजदूर ठीक वैसा ही मंजर महसूस कर रहे हैं। सन 47 की उस रात में भी कहाँ पहले चेतावनी मिली थी किसी को भी, संभल कर निकल जाओ मुल्क अपने। लिहाजा मार दिए जाने का डर इतने नरमुंडों के टोलों को भी किसी ट्रक, किसी बैलगाड़ी की टप्पर पर लाद कर चल रहा था। आसपास नजर डालो तो केवल आग, धुआं, लाशें बिखरी दिख रही थी। बदन में अब तो सिहरन होना भी बंद हो गई थी। केवल ये एहसास कि बच गए तो पहुंच जाएंगे। रात ही रात में पलायन तय कर दिया गया था। अपने ही घर से अपने वतन की मिट्टी के लिए निकलो कहा गया था मेरे बाबा और अम्मा को भी। इस 25 अप्रैल को भी तो उन मजलूमों को कह दिया गया, कुछ भी हो अपने घर के लिए मत निकलो। ये अजाब है कोई जिसे तुम्हें बचाने के लिए रात को 10 बजे आदेश दे दिया गया है। निकलना मत, जहां वहीं रुक जाओ, थम जाओ। भूख है तो क्या, प्यास है तो क्या, छत भी नहीं तो भी क्या। सुना नहीं, मत निकलना, निकलोगे तो पकड़े जाओगे पुलिस के द्वारा। और नहीं माने निकले तो वायरस पकड़ लेगा, इसके सदके मर जाओगे सड़कों पर ही, याद रखना। वो डरा रहे थे यह कहकर। फिर कभी अपने मुल्क को नहीं जा पाओगे तो बच जाओगे, लॉकडाउन है जान लो, घर में रहो, घर में रहो। अंग्रेजों ने सत्ता का जहर बांट दिया था हमको। एक मुल्क के 2 मुल्क हो गए। मेरे बाबा अम्मा कल के राजा थे वहां सुख कर लोग। इस एक रात में लाचार, फकीर, बेबस हो लुटते पिटते बैठे हैं पानी के जहाज के एक गलियारे में मजदूरों की भांति। खाया न कुछ पिया, याद भी नहीं कितना वक्फा हुआ अब तो। जो साथ नहीं दिख रहे अपने, उसे सूख गए आंसुओं ने मान लिया, वो अब दुनिया से चले गए हैं। वो नहीं है अब। जो टोले में सट कर बैठे हैं उनको गिनकर कुछ तसल्ली है जरूर कि हैं कुछ लोग तो अब भी अपने जो बच गए हैं।
इस 21 दिन के लॉकडाउन ने तो कुछ सब्र दिया, कुछ कदम रुके भी, कुछ दिन थमे भी, पर फिर बेबसी, लाचारी और फिर एक और लॉकडाउन ने कह दिया, तोड़ दिया, हौसला पस्त कर दिया कि अब बस निकलो अपने घर के लिए, क्योंकि अब इस गरीब लाचार के बस की बात नहीं बाबू। यहाँ अब एक दिन भी रुकना, बस मुंह अंधेरे अपनी पोटली में बांध अपने पूरे घर को निकल पड़े वो प्रवासी मजदूर अपने अपने महानगरों से, अपने अपने शहरों से, जो किसी दिन इस भरोसे आए थे ये बड़ा शहर उन्हें बड़ा आसरा देगा, उनके लल्ला को बड़ा इंसान बनाएगा, खोली छोटी होगी चलेगा, बड़ा लोगों जैसन तो हमारा बच्चा भी तो इस शहर में बाबू बनकर दिखेगा। सालों से इस उम्मीद ने भूख को झेलने को मजबूर किया, टूटे खप्पर में रहकर भी धूप को सहने का साहस दिया, पर ये क्या आज अचानक हमारे लिए इन बड़े शहरों में तमाम दरवाजे बंद हो गए। हम तो अपना देश, अपनी मैया, अपनी गौ माता को छोड़कर आए थे, इस विश्वास से तुम हमको सहारा दोगे शहर वाले लोग। हमने तुम्हारा गंदा मलबा ढोया, सारा बोझा ला दे, बरसों बरस का काम नहीं किए बताइए, सब मजूरी के काम किए जो तुम नहीं कर सकते थे, ये हम जानते हैं। ईमानदारी से, वफादारी से सब भोगे, तुम्हारे साथ रहे, पर फायदा का भाई साहब। यहाँ रही तो इतो तो सच भई, भूखन से मर जाई, तो अब तो गांव जाना पड़ी बाबू साहब, और अपने गांव घर के विश्वास पर ये लाखों मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर चलते चलते अपने घरों की और निकल पड़े। उन्हें पता था मर सकते हैं रास्ते में, भूख से, छालों से, बोझ से, पर उन्हें ये तो विश्वास है ना, अगर अपने गांव, अपने घर पहुंच गए तो बचना पक्का है। न कोई वहां भूखा सोने देगा, न कोई वहां से कहेगा जाओ लौट जाओ। वो दृश्य पार्टीशन के, ट्रेनों से काटते लोग, ट्रकों से बालों से पकड़ के उतारती औरतों को गर्दन कलम करना, जला देना, टोलों को उजाड़ देना, घरों को, ये सब हमने सुना था अपने माता पिता से। फोटो में, न्यूज़ में और फिल्मों भी ये देखा है भयावह दृश्य पार्टीशन का, पलायन का, जो भोगा है मेरे माँ बाप ने भी। शायद इसलिए सड़कों पर चलते ये हजारों लाखों बेबस मजदूरों के ये दृश्य, ये कहानियाँ, ट्रकों में छुप कर आना, झाड़ियों पर सो जाना, क्या कुछ नहीं सहना, चलते चलते मर जाना, पैदल ही किसी कोख का सड़क पर ही किसी नई उम्मीद को जन्मना, ये सब रोज देख रहे हैं। और मुझे महसूस हो रहा है कि हमने तो अपने माता पिता का वो सन 47 का पलायन नहीं देखा है, पर उनसे जो सुना, जो निशान उनकी पीठ पर हमने देखे हैं, उसे बयान करना शब्दों में संभव कहाँ। पलायन का दर्द, अपनी जमीन, अपने बसे बसाए संसार को रातों रात छोड़कर निकल पड़ना, ठीक वैसा ही तो है ये पलायन भी आज का इन प्रवासी मजदूरों का अपने उन शहरों से जहां वो इस उम्मीद से
आए थे अपना गांव छोड़कर, अपने माता पिता छोड़कर कि शहर उन्हें अपना बनाएगा, उन्हें सहारा देगा। पर क्या हुआ? जैसा इन दिनों सड़कों पर अपने बीबी बच्चों को कंधे पर लाद कर पैदल ही पैदल चलकर सैकड़ों मील के सफ़र पर निकले ये प्रवासी श्रमिक मुझे कह रहे हैं, भैया तुम्हारी और हमारी किस्मत तो एक सी भई, तुम भी परदेसी हम भी परदेसी। बस हम दोनों खुश हैं इस लाने कि कल की सुबह अपनी धरती पर तो कम से कम हम जी तो नहीं सकी, मर तो सकी हैं बाबू। अच्छा बाबू, तुम हमारी सोच कर दुखी मत हो। ये बोझा ढोना तो इस गरीब की किस्मत के साथ बंधा होता है, हमको पता है। और कोनो सरकार, कोनो लोग, कोनो दान धर्म की बातें करने वाले, बड़ा उपदेश देने वाले लोग भी अमीरों की ही सब करे हैं, गरीबों की कौन सुने हैं? कौन सुनता नहीं बाबू, ये सच है। तो तुम चिंता मत करो। बस इन सब को देखकर मैं निशब्द हूँ, मैं असहाय महसूस कर रहा हूँ, मैं द्रवित हूँ, मैं दुखी हूँ और शायद लाचार भी। कुछ तो नहीं कर पाया कहानी कहने के सिवा मैं। शायद मेरे माता पिता का पलायन और ये पलायन बिल्कुल एक सा है, इसलिए मुझे ये अंदर तक महसूस हुआ है।